Hello students, I am Kashni. Welcome to our YouTube channel आर्य फॉर्मूला फाउंडेशन। आज हम करेंगे 6th क्लास के एक्सरसाइज 3.4। चलिए स्टार्ट करते हैं। Our first question is कि हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं 48 एंड 75। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है बाय द मेथड ऑफ फैक्टर ट्री मेथड। तो फैक्टर ट्री मेथड से जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है हमें निकालना है इसके अंदर मिसिंग नंबर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 48 को हमने एक्सप्रेस किया है 4 मल्टीप्लाई बाय 12, लेकिन ना तो 4 प्राइम है ना ही 12 है प्राइम। तो हमने 4 को फर्दर दो नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया और 12 को भी एक्सप्रेस किया। अब 12 को जब मैंने एक्सप्रेस किया तो एक नंबर तो था 4 और जो दूसरा नंबर है मुझे वो बताना है। और मुझे ये पता है कि जो ये नंबर है दिस इज प्राइम। अगर ये प्राइम नहीं होता तो इसे फर्दर एक्सप्रेस किया गया होता और दो नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में, लेकिन दिस इज प्राइम इसीलिए यहाँ पर ये जो इसका प्रोडक्ट था में जो ये नंबर था इसके फर्दर हमने फैक्टर्स नहीं बनाए क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसीलिए इसकी जो फैक्टराइजेशन थी वो यहाँ पर स्टॉप होगी। सिमिलरली 4 में अगर हम देखें तो हमें 4 को फर्दर एक्सप्रेस करना है दो नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में और मुझे पता है कि वो दोनों ही नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। क्यों है प्राइम नंबर? क्योंकि आगे फर्दर हमने इनके फैक्टर्स नहीं बना रखे, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं की। 4 को जिन दो नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, देखो 4 को मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ एज 1 मल्टीप्लाई 4 एज 4 मल्टीप्लाई 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये दोनों मेथड्स हम नहीं यूज कर सकते, ना 1 मल्टीप्लाई 4 यूज कर सकते हैं ना ही 4 मल्टीप्लाई 1 यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी नंबर्स हम यूज करते हैं वो सभी के सभी प्राइम नंबर्स होते हैं। अब ना तो 1 प्राइम है ना ही 4 प्राइम है, इसलिए इन दोनों का तो हम यूज ही नहीं कर सकते। 1 और 4 कैन नॉट बी यूज। तो नंबर्स कौन कौन से बचे हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 एंड 2, 2 2 सा 4 होता है और जो 2 है इट इज प्राइम नंबर। अगर ये प्राइम नंबर नहीं होता तो इसे फर्दर एक्सप्रेस किया गया होता और दो नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, लेकिन दिस इज अ प्राइम नंबर इसलिए इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन थी वो यहीं पे स्टॉप होगी। अब इधर देखते हैं 12 को मैं लिख सकती हूँ एज अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 4। अब 4 वाज कंपोजिट नंबर इसलिए इसको फर्दर एक्सप्रेस कर दिया, लेकिन 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए? वो नंबर क्या है? मेरा प्राइम नंबर है, क्योंकि आगे फर्दर इसको एक्सप्रेस नहीं किया गया दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, इसलिए ये जो नंबर आएगा यहाँ पे दैट इज अ प्राइम नंबर। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए? द नंबर इज 3, 4 3 आर 12, तो यहाँ पे लिख दिया 3 और 3 है भी क्या प्राइम नंबर। नाउ 4 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हो गया हमारे इसके अंदर जो ब्लैंक स्पेसेस थे वो फिल कर दिए। सिमिलरली सेकंड पार्ट है, क्या है इसमें 75 कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर। अब ये जो नंबर है मेरा दिस इज कंपोजिट नंबर। कैसे पता लगा? क्योंकि इस नंबर को फर्दर दो नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। 5 तो प्राइम था तो 5 यहीं पे स्टॉप हो गया, लेकिन दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम। अब किस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए 5 से कि 75 आ जाए? मतलब कितने नंबर को मल्टीप्लाई करें? 15 5 are 75, तो मींस यहाँ पर जो नंबर आएगा दैट विल बी 15। अब अगर यहाँ पर 75 ना होके कोई बड़ा नंबर होता तो कैसे पता लगता कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा? हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो मतलब 75 को अगर मैं लिख सकती हूँ कोई एक नंबर मल्टीप्लाई बाय 5, तो मुझे ये नंबर निकालने के लिए 75 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। 75 को अगर मैं डिवाइड करूँगी 5 से तो ये नंबर आ जाएगा। तो 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15। तो यहाँ पे नंबर आ गया 15। अब फर्दर 15 को एक्सप्रेस किया गया है दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में और ये दोनों ही नंबर्स प्राइम है, क्योंकि ना तो फर्दर आगे इसे एक्सप्रेस किया गया है ना ही इसे किया गया है। तो एक तो नंबर आ गया 3। अब 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाए? दैट विल बी 5। तो नंबर आ गया हमारे पास 3 एंड 5। इस तरह से होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is which factors are not included in the prime factorization of a composite number? जब हम किसी कंपोजिट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड नहीं करने होते? सपोज करो नंबर है 6, इट इज अ कंपोजिट नंबर। अगर मैं इस नंबर
6 इवन नंबर है इसलिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है। मतलब हमने कहाँ से चेक करना स्टार्ट किया? 2 से। 2 से पहले क्या आता है? 1। 1 से हमने चेक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। और हम जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर की, तो उसके अंदर हम 1 को तो यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं दे ऑल आर प्राइम। तो सबसे पहले इसको चेक भी हमने किस पे किया? 2 पे। 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब जब मैं 6 को लिखूंगी एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो कौन कौन से दो नंबर्स आएंगे? 2 मल्टीप्लाई 3। मैं यहाँ पर 1 तो मल्टीप्लाई में नहीं लिखती ना, ये तो नहीं लिखा जाएगा। सिर्फ दो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाएगा 6 को, या 6 को ऐसे तो नहीं लिख सकते ना 1 मल्टीप्लाई 6। जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तब हम 6 को 1 मल्टीप्लाई 6 नहीं लिख सकते, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ही लिखेंगे जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 6 की जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी किसी कंपोजिट नंबर की, अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ तो मैं उसमें 1 को इंक्लूड नहीं कर सकती, क्योंकि 1 इज नॉट अ प्राइम। और उस कंपोजिट नंबर को भी यूज नहीं कर सकती, क्योंकि वो प्राइम तो है ही नहीं, वो तो कंपोजिट है, उसी की तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं। तो किन किन नंबर्स को इंक्लूड नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर? वो नंबर कौन कौन से हैं? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मींस एक तो मैं 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 यूज नहीं कर सकती और 6 यूज नहीं कर सकती। अगर 6 के अलावा कोई और नंबर होगा, सपोज 15 है, अब देखो 15 को 2 से तो डिवाइड नहीं होगा पूरा कंप्लीट, तो नेक्स्ट नंबर पे चेक करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर पे। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 3। 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो 15 को किस तरह से लिखा जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 5 या 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5? ये तो नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि 1 से तो मल्टीप्लाई करनी ही नहीं है, 1 इज नॉट अ प्राइम। प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो क्या कौन कौन सा नंबर इंक्लूड नहीं हो रहा? एक तो 1 इंक्लूड नहीं हो रहा, और दूसरा जो ये नंबर है जिस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन हो रही है वो नंबर भी इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 560। 560 को मुझे एक्सप्रेस करना है एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है, मींस मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन के दो मेथड किए थे हमने, फैक्टर ट्री मेथड एंड शॉर्ट डिवीजन। इसके अंदर सिर्फ इतना कहा गया है आपको कि इसको एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये नहीं बताया गया कि किस मेथड से एक्सप्रेस करना है। तो जो मेथड आपको इजी लगे वही यूज करना है। हम यूज करेंगे बाय शॉर्ट डिवीजन। शॉर्ट डिवीजन मेथड फैक्टर ट्री से कंपैरेटिवली इजी होता है, तो यही यूज करते हैं। अगर आपको फैक्टर ट्री मेथड इजी लगता है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। इसके अंदर कुछ मेंशन नहीं है कि फैक्टर ट्री यूज करना है या प्राइम फैक्टराइजेशन, तो जो इजी लगे वही यूज करो। देखो यूनिट प्लेस पे क्या है? 0। अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो इट मींस इट इज इवन नंबर, और अगर इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो किस पे जाएगा? सबसे पहले 2 पे। अब 2 से अगर मैं डिवाइड करती हूँ 560 को, तो किस पे जाएगा? अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता लगता कि क्या नंबर आएगा तो डिवाइड करके चेक करो। अब देखो 2 2 सा 4, 16, 8 सा 16, ये 0 रहेगी तो क्वेश्चन में आ जाएगी, मींस ये किस पे गया? 280 पे। फर्दर इसमें भी यूनिट प्लेस पे क्या है? 0। 0 है इट मींस इवन नंबर है, और अगर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड होकर कितना आएगा? 140। दोबारा 140 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 70। दोबारा 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, बिकॉज इट इज इवन नंबर। कितना आया? 35। अब 35 2 पे तो जाएगा नहीं, ना ही 3 में, 4 पे भी नहीं जाएगा, तो किस पे जाएगा ये? 5 पे। 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो 560 को जब मैं एक्सप्रेस करूंगी एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो कौन कौन से नंबर्स आएंगे? वही नंबर्स जिनसे मैंने डिवाइड किया, वो कौन कौन से नंबर्स हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये हो गया एक्सप्रेस 560 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इसके अंदर जितने भी नंबर्स का हमने यूज किया दे ऑल आर प्राइम नंबर्स। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन किसका? 560 का। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट।
अब देखो यूनिट डिजिट में क्या है 2, 2 है, इट मींस इट इज इवन नंबर। अगर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, तो सबसे पहले किस पे चेक करेंगे 2 पे। अब 2 पे ये कितने पे जाएगा, अगर तो आपको डायरेक्टली पता लगता है तो डायरेक्टली कर दो, अगर नहीं पता लगता तो क्या करेंगे अलग से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। नाउ 2 3s are 6, 7 3s are 6, 12 6 कितना आया हमारा 336। नाउ 336 ये भी एक इवन नंबर है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो कर दो डिवाइड। किस पे जाएगा ये 1 13 6 and 16 8। अगेन दिस इज इवन नंबर है तो दोबारा से जाएगा ये 2 पर ही, तो 2 8 जा 4 जा अगेन 42, अगेन 2 पे 21। नाउ अब आ गया हमारे पास एक ऑड नंबर। अगर ये आ गया ऑड नंबर तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो चेक करो 3 पे डिवाइड होता है ये, बिल्कुल 3 7 जा 21 एंड 7 इज अ प्राइम, तो 7 1 जा 7, तो 6 7 2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो गया हमारा 672 एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया हमने इसे। नेक्स्ट 2 पार्ट्स और हैं इसके जो कि आप ट्राई करोगे बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है आपको और फिर उसे एक्सप्रेस करना है एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो सबसे पहले तो देखो कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है कौन सा। अगर हमें लिखना होता ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, तो ग्रेटेस्ट लिखने के लिए हम क्या करते हैं 4 टाइम्स 9, अगर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट है तो 4 टाइम्स 9, अगर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखना है तो 3 टाइम्स 9, अगर ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर लिखना है तो 2 टाइम्स 9। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं 1 एंड देन 4 डिजिट है तो कितने जीरोस 1 2 एंड 3 जीरोस, कितने डिजिट हो गए 1 2 3 4, तो ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। अब स्मॉलेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर को मुझे एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब देखो जो ये नंबर है मेरा दिस इज इवन नंबर, यूनिट प्लेस पे 0 है तो इट मींस 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से डिवाइड कर दो 5 0 0। अगेन इट इज इवन नंबर, दोबारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो कर दो डिवाइड 2 से 250। इट इज आल्सो एन इवन नंबर, तो फर्दर डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो कर दो डिवाइड 125। नाउ अब आ गया हमारे पास ये ऑड नंबर। अब ये ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो नेक्स्ट इवन नंबर नेक्स्ट प्राइम नंबर पे चेक करेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, क्या 3 से डिवाइड होगा 5 + 2 7 7 + 1 8, 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 3 के टेबल पे भी नहीं जाएगा, ये 4 पे भी नहीं जाएगा, तो किस पे चेक करेंगे 5 पे। 5 25 and 25 can be written as 5 into 5 and 5 तो क्या आ गया हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 1000 can be written as 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5 multiply 5, तो ये एक्सप्रेस हो गया हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is write the largest 3 digit number and express it as a product of prime। अब लिखना है आपको largest 3 digit number। largest 3 digit number है कौन सा 3 times 9 means 999। अब इस नंबर को एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो कर देते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। किस पे जाएगा सबसे पहले 3 पे 3 3 अगेन ऑन 3 1 1 and 1। नाउ अब देखो 1 1 1 इसको देखकर लग रहा है कि ये प्राइम नंबर होगा, लेकिन ये नहीं है। देखो 1 + 1 + 1 कितना होगा 3, इट मींस 3 से डिविजिबल है 3, तो यानी कंप्लीट नंबर पे डिविजिबल होगा 3 से, तो मींस ये 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा, तो इसको फर्दर 3 से डिवाइड करेंगे। किस पे जाएगा ये चेक करेंगे 3 * 9 21
Question number 6 is, find the prime factors of 1729. Arrange the factors in ascending order and find the relation between two consecutive prime factors. 1729 है, इसको हमने एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. उसके बाद जो उसके प्राइम फैक्टर्स हैं उन्हें लिखना है हमें असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर. और इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा मीन्स पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा. उसके बाद आपको निकालना है रिलेशन. मीन्स जो भी हम प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको लिखेंगे उसमें कोई ना कोई रिलेशन होगा, तो हमें वो बताना है कि क्या रिलेशन है. चलो स्टार्ट करते हैं. 1729 1729 इसकी यूनिट प्लेस पे है 9. मीन्स इवन नंबर तो ये नहीं है, तो 2 पे तो डिवाइड होगा ही नहीं है. नेक्स्ट नंबर पे चेक करेंगे 3 पे. अब 3 में चेक करने के लिए क्या करेंगे? सभी जितने भी डिजिट्स हैं सबको ऐड करेंगे. अगर इनका सम डिविजिबल है तो मींस कंप्लीट नंबर डिविजिबल होगा 3 से. तो करो 1 + 7 8, 8 and 2 10, 10 and 9 is 19. 19 is not divisible by 3, तो मींस 3 से भी डिविजिबल नहीं हुआ. नेक्स्ट चेक करेंगे 4 पे 29. फिर 29 आता है 4 के टेबल में? नहीं आता, तो इट मींस 4 से भी डिविजिबल नहीं है. 5 के लिए यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0 या फिर 5, मतलब ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है. 6 से डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी हो तो क्या चेक करते हैं कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन ना तो 2 से डिविजिबल है ना ही 3 से है. तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा? 7. अब 7 पे चेक करो. 7 पे अगर मैं इसको चेक करती हूँ तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 1729 जो हमारी यूनिट डिजिट है दैट इज 9. 9 का डबल 9 2 जा 18. उस 18 को माइनस कर देंगे हम 172 में से. मीन्स जो भी नंबर था हमने इसकी यूनिट डिजिट ली, उसका डबल किया, 18 आ गया. अब इस यूनिट डिजिट के अलावा बाकी जो भी नंबर बच गया उसमें से इसका डबल माइनस कर दो. 12 - 8 is 4, 6 - 1 is 5 and 154. अब अगर चाहो तो इसको फटाफट चेक कर लो कि 7 में डिविजिबल है या नहीं, मतलब डिवाइड करके. लेकिन अगर आपको लगता है कि बड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे? डिविजिबिलिटी रूल का दोबारा यूज करेंगे. सेम इसी तरह से डिविजिबिलिटी रूल लगाना है. 4 का डबल 4 × 2 8. अब इस 8 को 15 में से माइनस कर दो. 15 - 8 is 7. 7 डिविजिबल है 7 से, तो इट मींस जो ये नंबर है मेरा कंप्लीट ये डिविजिबल होगा 7 से. अब 7 पे किस नंबर पे जाएगा ये? तो 1729. इसको डिवाइड करके चेक कर लो. 2 सा 14, 32, 8 सा 28, 49. तो 7 सा 49. कितना आंसर आया? 247. नाउ 247 इसको चेक करो. 13 पे डिविजिबल हो, 13 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली. 13 से डिवाइड होकर आंसर आएगा 19 और ये आ गया 19 आंसर. नाउ 1729 इसको मैं लिख सकती हूँ as 7 × 13 × 19. और तीनों के तीनों नंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर्स. अब देखो 7, 13 और 19, क्या इनमें कोई रिलेशन नजर आ रहा है आपको? 7 में, 13 में और 19 में. अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं मींस 13 - 7 कितना होता है? 6. और अगर मैं देखूं 19 - 13 तो ये भी कितना हुआ? 6. मींस जो मेरे ये प्राइम नंबर्स हैं इन सभी का डिफरेंस, यानी दो कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है. इन दोनों नंबर्स के डिफरेंस भी 6 है और इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस भी कितना ही आ रहा है? 6. राइट. अब देखो जब हमने 1729 के में प्राइम फैक्टर्स चेक करे कि किस नंबर से डिविजिबल होगा, तो हमने किस किस पे चेक किया? 2 पे किया, 3 पे किया, 4 पे किया, 5 पे किया, 6 पे किया, फिर 7 पे किया. इसके बीच में दो नंबर्स आए 4 और 6 जो कि प्राइम नहीं थे. राइट. तो जरूरी नहीं है कि जो प्राइम नहीं है उनको चेक नहीं करना, मतलब उनको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको आप स्किप भी कर सकते हो. 4 और 6 को हमने वैसे ही जनरली चेक कर लिया, लेकिन अगर 4 और 6 से डिविजिबल होता भी तो भी हम इसमें नहीं यूज कर सकते थे उसे, क्योंकि 4 और 6 बोथ आर इवन नंबर, कंपोजिट नंबर है, वो प्राइम नंबर्स नहीं है, तो हमें उनका यूज नहीं करना. ये चीज का ध्यान रखना. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7.
Question number 7 is, can I find the number having the following prime factors? Prime factors दिए हैं उसमें 3 multiply 7 multiply 11. कह रहे किस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन है, आपको ये बताना है. कैसे पता करेंगे किस नंबर की है? जैसे हमने 6 के फैक्टर्स, जब हमने 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन की थी 3 तो मैंने 6 को लिखा था as 2 multiply 3. मींस अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ 2 3 जा 6, तो वही नंबर आ गया ना मेरे पास जिसकी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की थी. इस नंबर को मैंने एक्सप्रेस किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. तो यहाँ पे एक नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखा रखा है. आपको बताने को नंबर कौन सा है, तो वो नंबर कैसे पता लगेगा? इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो. 7 3 जा 21, 21 मल्टीप्लाई 11, 21 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 221. ये नंबर आ गया. सिमिलरली सेकंड पार्ट चेक करते हैं इसका. सेकंड पार्ट दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. अब देखो 2 और 5, अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 10 आ जाएगा. तो इसलिए मैंने इसको पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया. हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा 360. ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. मुझे पता है 5 2 जा 10 होता है, इसलिए मैंने इसको पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया. अब जो नंबर्स बच गए उन्हें कर लो. 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9. नाउ 10 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9, 9 4 जा 36, 36 मल्टीप्लाई 10 इज 360. तो ये किस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखी है मुझे? 360 है. सिमिलरली लास्ट पार्ट है वो आप खुद से करोगे. सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 3.5.